हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स कोडर। अब तक हम लोगों ने ये देख लिया है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट एंड अदर एक्सपेरिमेंट। जो प्रोबेबिलिटी का एक्सपेरिमेंट है, बाकी अदर एक्सपेरिमेंट है, उसमें डिफरेंस है कुछ, है ना। और फिर हमने ये देख लिया ऑल पॉसिबल्स आउटकम, इवेंट क्या होता है, वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अभी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और लूंगा, उससे और प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल क्लियर करूंगा इस वीडियो में, ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास ये वही एक डाई है जो हमने पहले भी एक डाई लिया था, थ्री फेस वाला डाई। थ्री फेस वाला डाई मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इवेंट कम है। सिक्स फेस वाला डाई लूंगा तो इवेंट बहुत सारे हो जाएंगे, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थ्री फेस वाला हमने डाई लिया है। इस डाई में ये होता है कि एक साइड 1 लिखा है, एक साइड 2, एक साइड 3। इसको जब रोल करते हैं तो इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। मतलब यहाँ पे जो पॉसिबल्स आउटकम है वो क्या है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, और या तो 3 आएगा। ठीक है, इस जब इस डाई को रोल करते हैं तो जो नीचे साइड में आता है उसको हम आउटकम मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो नीचे आएगा उसको आउटकम मानते हैं। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉसिबल्स आउटकम। एक बात और इंपॉर्टेंट आप लोग को बताना है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ये देखना कि पॉसिबल्स आउटकम क्या है। प्रोबेबिलिटी का कभी भी कहीं भी, चाहे आप 10th में, 11th में, 12th में, चाहे किसी भी क्लास में हो, कभी भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो ये देखो पहले व्हाट इज द पॉसिबल्स आउटकम। फिर ये देखो इक्वली लाइकली है या नहीं है। फिर उसके बाद ये, अब यदि क्वेश्चन है, ठीक है, यदि एक्सपेरिमेंट है तो इतना देखो, यदि कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी में, वो किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, कभी भी बोला जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, इसका मतलब वो दिस जो है वो इवेंट है उस एक्सपेरिमेंट में। ये भी एक बात याद रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दो लाइन है, पॉसिबल्स आउटकम इक्वली आउटकम है या नहीं, ये देखना है। तो इस एक्सपेरिमेंट में मुझे बताओ ऑल द पॉसिबल्स आउटकम तो पता चल गया। अब ये बताओ ऑल द पॉसिबल्स आउटकम आर इक्वली लाइकली और नॉट। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ऑल द पॉसिबल्स आर इक्वली लाइकली। ठीक है, यहाँ पे जो डाई है, ये डाई इस तरीके से है जो तीनों फेस है उसका एरिया बराबर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फेस का एरिया बड़ा है एक फेस का एरिया छोटा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है, ये डाई ऐसा है कि तीनों फेस बराबर है। नीचे वाले फेस, इसमें ये वाला जो फेस है इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ एक दो और जो पीछे वाला फेस है सिर्फ इसको ले रहे हैं, और ये तीनों फेस का एरिया बराबर है। यदि तीनों फेस का एरिया बराबर है तो इस डाई को जब रोल करेंगे, जो नीचे साइड पे आएगा उसको हम आउटकम मान रहे हैं, तो जो नीचे साइड पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्यों? क्योंकि तीनों फेस क्या है, बराबर है। तो एक फेस, उस तीन में से वो एक फेस आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। यदि तीनों फेस बराबर है, ऐसे भी सोचो, यदि तीनों फेस बराबर है तो 1 आने का भी उतना ही चांस है, 2 भी आने का उतना ही चांस है, 3 भी आने का उतना ही चांस है। यदि 1, 2 और 3 तीनों को आने का चांस बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों को बराबर वेटेज देना पड़ेगा। यदि तीनों को हम बराबर वेटेज देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 आने का, या तो 1 आए या तो 2 आए। ठीक है, मैं आपसे यदि पूछूं कि या प्रोबेबिलिटी इसका बताओ, या तो 1 आए या तो 2 आए। ठीक है, मैं चाह रहा हूं या तो 1 आए या तो 2 आए। अब क्या हो रहा है कि मैं वो जो तीन बराबर एरिया थे, है ना, ये तीनों एरिया बराबर था, उस तीन में से मैं दो एरिया ले रहा हूं, है ना। दो एरिया पे मैं चांस ले रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ज्यादा एरिया पे ले रहा हूं ना, ऐसा समझो। उसको मैंने खोल दिया। ठीक है, उसको मैंने खोल दिया, ऐसा समझो। यहाँ पे ये था, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, तीन बराबर एरिया है यहाँ पे। तीन बराबर एरिया में अब मैं चाह रहा हूँ 1, 2 आए। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। यदि मैं 1, 2 चाह रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इतना एरिया लेना चाह रहा हूँ, है ना। यदि मैं इतना एरिया लेना चाह रहा हूँ तो ये एरिया का फ्रैक्शन कितना होगा, टोटल यदि 3 है तो इस एरिया का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/3 होगा। क्योंकि ये सबका कितना है, 1/3, 1/3। इसका फ्रैक्शन कितना है, इस एरिया का 1/3 है, इस टोटल का। इसका कितना है, 1/3 है। ये वाला कितना है, 1/3 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कर दो, 2/3। और ऐसे भी सोच लो, ये पूरा यदि 3 यूनिट है और ये 2 यूनिट है तो इसका कितना होगा, 2/3, है ना। तो इसलिए ये कितना होगा, 2/3। इस तरीके से सोचना है, ना कि फेवरेबल अपॉन टोटल करके। ठीक है, इसलिए मेरे फ्रैक्शंस के वीडियो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे फ्रैक्शंस के वीडियो आप लोग पहले देख लो तो ज़्यादा बेस्ट होगा।
अब यहाँ पे क्या है, यदि मैं आप लोगों से बोलूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2,3, यदि मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2,3, इसका मतलब मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो अब, 1, 2, 3, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, 3 मतलब ये एरिया कितना हो रहा है, टोटल एरिया, ये टोटल ये 3 यूनिट है तो 2 यूनिट का एरिया ले रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 2/3 होगा, है ना। और ये वाला इसके लिए था तो इसको यहाँ भेज देते हैं, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल था। अब एक और निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1,3, तो इसका अब आप लोग खुद बताओ क्या होगा। सर मैं बताऊंगा। तो सर देखिए हमारे पास क्या है कि हम चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या 1 और 3 है, तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक हमारे पास एक एरिया है, एक हमारे पास एरिया इतना बड़ा सा, उसको हम 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है, एक का नाम रख दिया 1, एक का नाम 2, एक का नाम 3। तो अब मैं कह रहा हूँ 1 या 3 आए, मतलब ये वाला एरिया टोटल एरिया में से ये वाला एरिया, इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, यदि तीनों तीनों यदि बराबर बराबर मैंने काटा है तो ये वाला एरिया, ये एरिया मतलब 2/3, टोटल में 3 मान रहा हूँ तो 2 ऊपर है, तो ये 2 चाहिए, ये 2 वाला पार्ट, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, टोटल नीचे आ जाएगा 3, तो इसलिए इसका आंसर भी 2/3 होगा। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही, 2/3 होगा। कैसे होगा ये, इस तरीके से है, इसका हमने क्या किया, 3 एरिया है, इस 3 एरिया में से हम क्या चाह रहे हैं, ये वाला एरिया है, ये एरिया मतलब टोटल एरिया का कितना, 2/3, ऐसे भी समझ सकते हैं ना। और यहाँ पे भी ये इस तरीके से। अब एक और मजे की बात, अब एक और मजे की बात देखते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन ये वाला कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2, 3, तो इसका बताओ कितना होगा प्रोबेबिलिटी। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो 3 ये एरिया है, ये जो 3 एरिया है, हम ये तीनों लेना चाह रहे हैं, तीनों तीनों का तीनों, तो तीनों का तीनों ये पूरा ही ले रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा 1 होता है, इसका मतलब 1 ले रहे हैं, 3/3 इक्वल टू 1, डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब पूरा एरिया में से कुछ भी आए, तो पूरा एरिया ही कवर कर रहे हैं, 1, 2, 3, तो इसलिए वो 1 हो जाएगा। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1, ये वाला कैसे बना, इसका डब्बा, इसका बॉक्स बनाएंगे तो कैसा बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये तीनों एरिया बराबर है, ये और एक वाला एरिया, 2 वाला और 3 वाला, तो एक वाला एरिया, 2 वाला और 3 वाला, एक वाला, 2 वाला, 3 वाला, मुझे ये वाला एरिया आने का मैं चांस निकाल रहा हूँ, तो इसलिए 1/3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा, मैं ये वाला चाह रहा हूँ लाना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, सो अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मैं आप लोगों से बोलूँ कि ऐसे कैसे, ऐसे कर लेते हैं चलो, यदि यहाँ पे एक ये है, ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड है, मैं यदि आप लोगों को बोलूँ ये वाला फ्रैक्शन एक आदमी को गया और ये इतना दूसरे आदमी को गया, ये तीसरे आदमी को गया, तो मुझे ये बताओ इन तीन, जितना इस आदमी के पास है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक आदमी है, तो ये बताओ इन तीनों का सम 1 होगा या नहीं होगा, होगा 1, तो यहाँ पे इन तीनों का सम 1 होगा, मतलब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालेंगे, ये क्या, यहाँ से क्या आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यहाँ क्या आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यहाँ पे क्या आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से हमें क्या समझ में आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और क्या समझ में आया कि मान लो एक ये वाला ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट, एक इवेंट ये वाला ले रहे हैं 1 का, और दूसरा इवेंट ले रहे हैं हम 2, 3 वाला, तो यदि मैं बोलूँ ये 1, एक में ये मैं निकालना चाह रहा हूँ, दूसरे में, इसके लिए एग्जाम्पल इसके सामने रखते हैं, है ना, इसका एग्जाम्पल इसके सामने रखते हैं, एक में मैं चाह रहा हूँ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस दूसरा मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3 मतलब ये और ये पूरा मिला के कितना हो जा रहा है 1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। ये इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं यदि पूछूं बोलूं 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,2 तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बन जाएगा। 1 2 3, तो ये 3 वाला, ये 3 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आ जाएगा, और ये कितना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,2, ठीक है। ये जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ना, इसके यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप इस तरीके से आप कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये इसका डायग्राम हो गया। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पे ये वाला एरिया कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2,3, और ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। इसका डायग्राम ये बन गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इक्वल टू, और इसका डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है क्या, कंट्रोल, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, 1 2 3। तो ये क्या कह रहा है, ये वाला एरिया, तो ये मिला के हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1,3, कितना हो जाएगा ये 2/3, और ये वाला कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है, ये 1/3 है तो ये 2/3 ये बचा हुआ है, तो इन दोनों का सम 1 होगा। यहाँ पे ये इतना हो रहा है, ये इतना हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है इन दोनों को सम करके, तो ये होगा। एक और बच गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया ले रहे हैं, है ना। ये इसका एग्जाम्पल 1 2 3, हम पूरा का पूरा ही ये कवर कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे क्या है, इवेंट है। हम कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो एक इवेंट का निकालते हैं। तो आप लोग जहाँ पे मैंने इवेंट बताया था वहां से आप देखोगे, तो ये एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, जिस इवेंट में मैं 2 लाना चाह रहा हूँ। ये एक इवेंट है जिसमें मैं 3 लाना चाह रहा हूँ। ये भी एक इवेंट है जिसमें मैं 1 या तो 2 आ जाए, मैं ऐसा चाह रहा हूँ, उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। कभी जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक किसी इवेंट का निकालते हैं, ठीक है। ये इवेंट कैसा है, या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये वाला इवेंट कैसा है, या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये वाला इवेंट कैसा है, या तो 1 आ जाए या तो 3 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ये वाला इवेंट कैसा है, या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट बात और, जिस इवेंट में सिंगल एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये और ये क्या है, एलिमेंट्री इवेंट है, ठीक है। इसको लिख लेना, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्री इवेंट है। यदि एक ही एलिमेंट है जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जिस एलिमेंट का, यदि वो एक ही है तो एलिमेंट्री है। ये एलिमेंट्री नहीं है। यहाँ पे क्या है, मैं चाह रहा हूँ या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए, इसका मतलब ये एलिमेंट्री नहीं है, इसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। क्लास 10 तक में सिर्फ इतना ही, एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मैं लूडो खेल रहा हूँ, यदि मैं लूडो खेल रहा हूँ, डाई को रोल कर रहा हूँ, यदि मैं कह रहा हूँ 1 आ जाए 1 आ जाए 1 आ जाए 1 आ जाए, या फिर मैं कह रहा हूँ कभी दूसरे गेम में 2 आ जाए 2 आ जाए 2 आ जाए, तो इसका मतलब जब मैं सिर्फ एक एक नंबर चाह रहा हूँ तो एलिमेंट्री हो गया, ठीक है। यदि मैं कभी लूडो खेल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ काश 1 या 2 1 आ जाए या 2 आ जाए, कोई एक आ जाए, मेरी गोटी लाल हो जाएगी या उसकी मर जाएगी, ऐसे करके 1 या 2 कुछ भी। तो जब ऐसा हम 2 या 2 से ज्यादा चाह रहे हैं तो वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, वो कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट है उनका सम करेंगे तो वो 1 होगा। देखो, इनका जब सम करेंगे तो वो 1 होगा, ठीक है। ये एलिमेंट्री इवेंट जितने भी पॉसिबल्स हैं उनका सम 1 होगा, यही लिखा था क्लास 10 के बुक में ऐसे करके, ठीक है। मैंने अपनी लैंग्वेज से अपने तरीके से आप लोग को समझाया है। एक बात और इसमें बताना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, आपके क्लास 10th के बुक में है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे समझ लेते हैं इतने में, ठीक है, कि यदि मैं कह रहा हूँ एक इवेंट 1 है, ठीक है, यदि मैं इवन इवेंट ये बोल रहा हूँ, तो बताओ E1 नॉट इवन क्या होगा, नॉट इवन क्या होगा, नॉट इवन इवेंट क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक इवेंट और नॉट उसका, वो दोनों सम 1 होगा। कैसे होगा ये समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे वही हम बनाते हैं अपना एरिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एरिया मान लो, और यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये तीनों एरिया बराबर है ना, क्योंकि तीनों फेस बराबर है, यहाँ पे तीनों फेस का एरिया बराबर है। तो ये मान लो उसको मैंने खोल के इस तरीके से लिख दिया कि तीनों एरिया बराबर है। यदि मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, यदि इसका मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ तो इसका तो हमें पता है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3। यदि मैं कह रहा हूँ नॉट इवन, तो नॉट इवन बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, है ना, इवन नहीं होने का। तो बच गया ये वाला, तो इसका कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2/3, है ना। और ये कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, वो 1 आएगा। मतलब एक इवेंट उसका नॉट, वो बाकी बचा हुआ होता है, ठीक है। यदि कोई एक इवेंट में 1 को बोल रहा हूं तो नॉट में क्या होगा, बचे हुए रहेंगे। तो इसका और बचे हुए का दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यदि एक एग्जाम्पल और ले लो, ठीक है, नीचे लिख लेना अपने नोटबुक में, इसको नीचे लिखना, फिर उसके नीचे लिखना। मैं दूसरे पेज पे नहीं बता रहा ताकि फिर ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद ये वाला एक एग्जाम्पल और लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लो, यदि मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से है, ये 3 एरिया है, मैं इवेंट इसको मान रहा हूँ, ठीक है, 1 और 2 को। इवेंट में किसे मान रहा हूँ, या तो 1 आ जाए या तो 2 आ जाए। यदि मेरा इवेंट मेरा एक इवेंट है E1, वो यदि 1, 2 है, तो नॉट E1 क्या होगा, ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा E1, और नॉट E1 क्या हो जाएगा, नॉट E1 क्या होगा, बचा हुआ इवेंट हो जाएगा। तो ये बताओ, मैं यदि आपसे बोलूं इसका प्रोबेबिलिटी और फिर इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो सम करोगे तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि इसका आप लोगों ने निकाल लिया, अब बचा हुआ का निकालना है। नॉट का मतलब इसको छोड़ के निकालना है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फिर क्या होगा, 1 होगा सम। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ से कितना होगा, 2/3, है ना। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 कितना होगा, 1/3। और यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने व्हाइट कलर में लिखा है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि यदि आप क्लास 10th में भी हो तो मेरा पहले फ्रैक्शन का पूरा वीडियो देखो और फिर ये क्वेश्चंस करो, और अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।